बड़ी खबर आपको बता दें बिहार से। बिहार के दरभंगा में वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश साहनी के पिता के घर में घुसकर धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। ये लगातार बड़ी खबर बिहार से, जिसको लेकर पुलिस अब चौकन्ना है। एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जांच पड़ताल तेजी से आगे बढ़ रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस को घर से जीतन साहनी का शत विशत शव बरामद हुआ है। उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। हत्या की जांच के लिए अब एसआईटी लगातार जांच कर रही है। एसआईटी गठित कर दी गई। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। एफएसएल की टीम भी जांच कर रही है। तो वहीं मुकेश साहनी मुंबई में थे, वो अब फ्लाइट से दरभंगा पहुंच चुके हैं और उनके साथ जब बातचीत करने की कोशिश हुई तो मुकेश साहनी का कहना है कि वो अभी कुछ नहीं बोल पाएंगे, वो इस स्थिति में नहीं है। उन्होंने अपने पिता को खोया है। अब इस पूरे मामले की जांच हो रही है। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर किसने रची है हत्या की साजिश, कौन है हत्यारा, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे, इस पूरे हत्याकांड के पीछे आखिर कौन है। आपको जानकारी भी लगातार दे रहे हैं और दरभंगा के जिस इलाके में घर था वहां की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। घर से, इसी घर से छत विछत शव बरामद हुआ है। पूरे घर में सामान बिखरा हुआ मिला है और जानकारी ये भी मिल रही है कि सामान अगर बिखरा हुआ है तो इसका मतलब संघर्ष हुआ होगा। जीतन साहनी और जो हत्यारा वहां पर पहुंचा था उनके बीच में कुछ झड़प हुई होगी, कुछ संघर्ष हुआ होगा और उसके बाद उन्हें धारदार हथियार से घायल करके मौत के घाट उतार दिया। ये बड़ा हत्याकांड अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि जीतन साहनी की हत्या के पीछे कौन है, इसके लिए एसआईटी अब लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है। इस वक्त मौके पर एफएसएल की टीम मौजूद है जो अलग अलग सबूतों को खंगालने की कोशिश कर रही है। देखिए, मुकेश साहनी के पैतृक घर में ही बदमाशों ने उनके पिता पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी जान ले ली। उनको बेरहमी से मारा गया और इस हत्या की जांच के लिए एसआईटी का अब गठन कर दिया गया है। बता दें कि दरभंगा के रूरल एसपी के नेतृत्व में 3 अधिकारियों की टीम्स भी बनाई गई हैं जो इस हत्याकांड की अब जांच कर रही हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अब कई कयास और कई जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अब कई खुलासे भी हो रहे हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी इसके पीछे की वजह नहीं बताई है, लेकिन अब पूरे मामले की जांच चल रही है। पुलिस के अनुसार हत्या के वक्त जीतन साहनी घर पर अकेले थे, तभी कुछ अज्ञात लोग वहां पर पहुंचते हैं, घर में घुसते हैं और उनकी हत्या कर दी गई। घर का सामान बिखरा हुआ नजर आ रहा है घर के अंदर। सुबह जानकारी मिली है कि माननीय पूर्व मंत्री मुकेश साहनी जी के पिताजी जीवत साहनी जी, जीतन साहनी जी की जो है वो हत्या की गई है। घटनास्थल का मुआयना किया गया है, देखा गया है। उसमें प्राइमा फेसिया जो दिखता है उसमें लगता है कि कोई चोरी के नियत से आया है घर में और उसमें ऑब्स्टेन किया गया है इनके द्वारा। उसमें जो है वो गंभीर रूप से घायल करते हुए इनकी हत्या हुई। आपको बता देते हैं मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की हत्या के पीछे कौन है, क्या पुरानी रंजिश में उनकी हत्या हुई है, ये सवाल अब उनकी हत्या के बाद खड़े हो रहे हैं। हत्या के वक्त जीतन साहनी घर पर अकेले थे, ये बात हत्यारे जानते थे। क्या पहले से पूरी साजिश थी, प्लानिंग थी? हत्या से पहले क्या रेकी की गई थी, घर को देखा गया था, टाइमिंग देखी गई थी, पूरा शेड्यूल पता किया गया था? क्या पूरी प्लानिंग के तहत ही हत्या हुई है? और हत्या के वक्त बाकी लोग आखिर कहां थे? किसी को जानकारी आखिर क्यों नहीं लग सकी? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश हो रही है। तो देखिए, मुकेश साहनी के पिता की हत्या पर बिहार की सियासत भी अब गर्मा गई है। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा, जबकि आरजेडी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जवाब भी मांग रही है आरजेडी लगातार। मुकेश साहनी जी के पिताजी की हत्या अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुख का विषय है, खेद का विषय है। लेकिन मैं सरकार की तरफ से जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि शीघ्र कार्रवाई किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे इसके तुरंत इनको सलाखों के अंदर डालने का काम किया जाएगा। एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है और मुकेश साहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। राजनीतिक नेता हैं, अगर उनके पिता की हत्या हुई है ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा।
एक संघर्षशील लीडर मुकेश जी के पिता की हत्या कंप्लीट रूप से रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा, पूरा शासन प्रशासन महकमा लूटने में लगा हुआ, पूरा बिहार अपराधियों के चंगुल में है, भगवान भरोसे है। माफिया अपराधी पदाधिकारी और नेता के गठजोड़ से बिहार चल रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान के तमाम जो साध्य होते हैं सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। आपराधिक घटनाओं में जिन लोगों ने अंजाम दिया है उसको पुलिस खोज निकालेगी और घटना और न्यायिक प्रक्रिया तक उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या होना कोई साधारण घटना नहीं है और निर्मम हत्या हुई है। भगवान मुकेश सहनी जी को दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें और इसकी पड़ताल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। एक रिटायर्ड अधिकारी बिहार को चला रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, शासक तो अचेत ही है। इसलिए मैं कहता हूं माइंडलेस गवर्नमेंट है बिहार के अंदर में। जी न्यूज़।